ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज इंसान के जीवन में अपने स्टाइल से जीने के चक्कर में उसके अंदर बहुत कमियां आ गई हैं। उस कमी में सबसे बड़ी कमी है आलस। देखो, विकारों का तो मनुष्य को पता है ही नहीं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार बहुत बड़े बड़े विकार हैं। लेकिन छोटा विकार जो है वो है आलस। हर काम में व्यक्ति को आलस आ गया है। पहले का व्यक्ति होता था, बहुत मेहनत करता था। हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखें, वो कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बोरियां सिर पे लाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में काम किया है। लेकिन आजकल के मनुष्य है या आजकल की जो जनरेशन है उनमें जो है आलस इतना आ गया है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं और कई बातों का आलस आने के कारण जो हमारे शरीर में बढ़ती बीमारियां हैं उसका कारण ही यही है, आलस। यहाँ तक कि बच्चों को हम देखते हैं। देखो, मैं भी घर में रहती हूँ, एक गृहस्थी माता ही हूँ। लेकिन देखते हैं बच्चों को पानी पीने का भी आलस है। पानी पीने के लिए भी कहते हैं मम्मा एक गिलास पानी लाना। तो सोचो, ये आलस इंसान के अंदर कितना बड़ा विकार है। यहाँ तक कि सुबह उठने का आलस और कुछ खाने पीने का आलस, चलो आज घर पे नहीं बनाते हैं, बाजार से खा लेते हैं। तो ये सब किसके कारण आ रही हैं? ये सब बातें आलस के कारण आ रही हैं। पहले कितनी चुस्ती होती थी। हाँ, मुझे तो वही हर काम करने का जैसे शौक है, घर में खाना बनाना ऐसे लेके और सब काम का बहुत ही ऐसे जागरूक रहते हैं। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा ने हमको सच्चा ज्ञान दे दिया। उस ज्ञान के हिसाब से हम हर कार्य को ऐसे सेवा समझ के करते हैं। घर में भी कोई काम कर रहे होते हैं, ऐसे सोचते हैं हल्के फुल्के होके पूरा दिन ही काम में लगे रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि घरों में सफाई वाली से लेके खाना बनाने वाली तक आती है और फिर भी शरीर में चुस्ती बिल्कुल भी नहीं है और बीमार है। और बातें इतनी करनी, फ़ोन पे चाहे 6-6 घंटे हम बातें लगे रहे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें सब बीमारियों का कारण है। और सबसे बड़ा कारण है लेट उठना। बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि लेट उठना, क्योंकि सुबह की जो ताज़ी ताज़ी हवा हम खाते हैं, वो ताज़ी हवा ऑक्सीजन हमारे शरीर को बहुत अच्छे से चलाती है। और हम देखते हैं आजकल एसी का ज़माना आ गया है। सर्दी आई तो गर्म हीटर आ गए हैं। तो हवा तो मनुष्य ने लेनी नहीं, तो प्रकृति हमारे को क्या देने लगी? ये शरीर भी हमारा 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इसको हम अगर यूज़ नहीं करेंगे, पानी है उसको अच्छे ढंग से नहीं पिएंगे, आकाश में ताज़ी हवा नहीं लेंगे, या जैसे कहते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और हाइड्रोजन छोड़ते हैं, हम उठेंगे लेट, तो सोचो ये 5 तत्व कैसे शुद्ध होंगे? इतने साल पहले, थोड़े समय पहले भी इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी आज हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, 2-3 साल के बच्चे को भी चश्मा लगा हुआ है। इन सभी बातों का कारण जो है आलस है। ऐसे एक व्यक्ति था, उसका बेटा जो था, बहुत सबके ऊपर है ये स्टोरी, ऐसे नहीं कि उस व्यक्ति की बात है। तो उसके बेटे में इतना आलस था, वो उठता ही नहीं था, पूरा दिन सोए रहना। तो उसके पिताजी बहुत परेशान थे अपने बच्चे की इस तकलीफ से कि सब बच्चे आगे जा रहे हैं और मेरा बेटा जो है पूरा दिन सोया रहता है और सबसे पीछे है। तो महात्मा बुद्ध के पास वो गए। बुद्ध जी को मानते थे कि मैं अपने बेटे की कमी कैसे दूर करूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ले आओ उनको, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जो वो 21 दिन जाप करेंगे तो वो आपका बेटा जो है ठीक हो जाएगा। तो पिताजी बोले कि अगर मैं उसको सीधा ये कह दूं कि जो है ना तुम वहाँ गौतम बुद्ध के पास चलो, तो वो नहीं जाएगा। तो उन्होंने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे गुरु जी आए हैं और बहुत अच्छा जो है ना बच्चों को जैसे एक ऐसी मतलब आशीर्वाद देते हैं
कि जिससे आपके अंदर जो है तरक्की आ जाएगी। आप जो कुछ कर नहीं पा रहे हो आप कुछ कर पाओगे। तो उस बच्चे ने सोचा चलो ठीक है मैं चलूँगा। तो उसके पिताजी ने कहा पर ये है, उनकी शर्त है कि आपको आना सुबह सुबह पड़ेगा, तो क्या आप सुबह चल पाओगे? वो बोला हाँ मैं कोशिश करूँगा। तो पूरी रात बेचारा जागता रहा और सोया नहीं। जब सुबह हुई तो उसको नींद आ गई। तो उसके पिताजी ने देखा कि सोया पड़ा है, तो बेचारे फिर उदास हो गए। तो अगले दिन फिर उस बच्चे के अंदर इच्छा हुई कि मुझे जाना है, जो मेरी लाइफ में प्रोग्रेस हो, कुछ उन्नति कर पाऊँ। मेरे साथ के सब आगे बढ़ गए हैं। तो उसने अपने उंगली पे थोड़ा सा जैसे कट का निशान लगा दिया और भाई मुझे नींद ना आए पूरी रात और सुबह मैं गौतम बुद्ध के पास जा पाऊँ। तो वो बच्चा जो है सुबह गौतम बुद्ध के पास वो कट के कारण जो है पहुँच गया। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसे तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, 21 दिन आपको हमारे आश्रम पे रहना पड़ेगा, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा उससे। तो उसने कहा ठीक है मैं रह जाता हूँ। 21 दिन रहने से देखा कि उसने सब बहुत जल्दी उठ रहे हैं और जल्दी वहाँ पे आश्रम पे हर कार्य जो है गौतम बुद्ध के हिसाब से हो रहा है। तो उस बच्चे को भी जल्दी उठना पड़ा। तो 21 दिन के ऐसे पुरुषार्थ से जल्दी उठने और उसके करने से उसका जो मनोबल है वो और भी बढ़ गया और वो अपने जीवन में सफल हो गया। तो कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं, पहले आलस का त्याग कीजिए। आलस त्यागेंगे तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी, मान लो लेडीज़ हैं, वो क्या करती हैं खाना भी नहीं बनाती और घर में नौकर चाकर रख लेती हैं खाना बनाने के लिए। तो सोचो वो जो खाना बनाने वाले का अगर एक दिन मन नहीं होता, दूसरे दिन मन नहीं होता, तो वो किस वे में आपका काम कर रहा है भाई? मन में कैसे विचार लेके आपके लिए खाना बना रहा है? अगर आप अपने हाथों से उस भगवान को भोग लगा करके बनाओगे तो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अच्छा अन्न खाने से आपका मन भी अच्छा होगा और शरीर से घर का कार्य कोई भी करते हैं तो आपका तन तंदुरुस्त रहेगा। पहले भी तो लेडीज़ होती थी इतनी दूर दूर जा कर के लकड़ी लाना, ये सब करना। अभी भी हम देखते हैं जो बिल्कुल बेचारे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो लकड़ियाँ ला करके आग जला करके सब कुछ करते हैं। तो ज़्यादा ऐश प्रस्ती ही बीमारियों का कारण है। जितना हम अपने शरीर को आलस से दूर रखेंगे, हर कार्य खुद अपने हाथों से करेंगे, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखते हैं कि बिल्कुल भी आलस नहीं है। हमारे पिताजी हैं 85 ईयर के हैं तो भी इतनी चुस्ती और इतना अलर्ट रहते हैं शरीर को चलाने में कि मैं किसी से सेवा ना लूँ। तो हम भी अपने अंदर ऐसी जागरूकता रखें, ऐसा अपने शरीर से अंदर से आलस को त्यागें। तो आलस को ख़त्म करने से हम तन मन सब चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे। तन भी हमारा ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा और धन तो आप पे आएगा ही आएगा। ओम शांति।